नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धानं नमो आयरीयानं नमो अध्यायानं नमो लोये सर्वसाहुनं मोक्षमार्गस्य नेतारं भूतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये औक्षमिक छायको भावो मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्व मोदैक पारिणामिको च द्विनवाष्टादशैकविंशति त्रिभेदा यथाक्रमम् सम्यक् चारित्रे ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगो भोग वीर्याणि च ज्ञान ज्ञान दर्शन लब्धयस् चतुस्त्री त्रिपंच भेदः सम्यक् चारित्र संयमा संयमाश्च। तो इस प्रकार अब हमारा पांचवा सूत्र जिसमें क्षयोक्षम भाव के 18 भेद बताए, 4 ज्ञान, 3 अज्ञान, 3 दर्शन, 5 लब्धियां, सम्यक यानी क्षयोक्षमिक सम्यक, क्षयोक्षमिक चारित्र और संयमा संयम। अब क्षयोक्षमिक चारित्र की चर्चा कर रहे थे तो बताया था शेष अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन, 4 तिया 12 और 9 कषाएं, तो 12 और 9 21। ये इन 21 प्रकृतियों के क्षयोक्षम से क्षयोक्षमिक चारित्र व्यक्त होता है। पढ़िए किसका नंबर है आज अप्रत्याख्यानावरण से। भैया मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए। एक मिनट, कहाँ से पढ़ना है? अप्रत्याख्यानावरण जी। अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन संबंधी सर्वघाती स्पर्धकों के उदयाभावी क्षय, सदवस्था रूप उपशम तथा संज्वलन चतुष्क के देशघाती स्पर्धकों और यथासंभव 9 कषाय के उदय रूप क्षयोक्षम की निमित्तता में प्रकट हुआ आत्मा का पर द्रव्यों से निवृत्ति रूप स्वरूप स्थिरतामय भाव क्षयोक्षमिक चारित्र है। ठीक है, आगे पढ़िए। अप्रत्याख्यानावरण चतुष्क के उदयाभावी क्षय, सदवस्था रूप उपशम तथा प्रत्याख्यानावरण संज्वलन और यथासंभव 9 कषाय के उदय रूप क्षयोक्षम की निमित्तता में प्रकट हुआ आत्मा का वीरता विरतमय भाव क्षयोक्षमिक संयमा संयम है। अपने क्षयोक्षमिक संयमा संयम क्या है? 5वें गुण स्थान की दशा वो क्षयोक्षमिक संयमा संयम है। अप्रत्याख्यानावरण चतुष्क के उदयाभावी क्षय, सदवस्था रूप उपशम तथा प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन और यथासंभव 9 कषाय के उदय रूप, माने जो दूसरी चौकड़ी अप्रत्याख्यानावरण उसके भी उदय का अभाव हो तब ये देश संयम व्यक्त होता है। तो यहाँ मिश्र रूप दशा रहती है, आंशिक संयम और आंशिक असंयम। तो इस प्रकार ये क्षयोक्षमिक भाव के 18 भेद हुए। पढ़िए आगे। अपने प्रतिपक्षी कर्म के क्षयोक्षम की निमित्तता में प्रकट होने से ये 18 ही हैं, हीनाधिक नहीं। क्षयोक्षम के संबंध में इतना विशेष है कि वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धकों की रसोदय रूप फल दिए बिना ही प्रदेशोदय रूप से निर्जरा होती रहती है। यही उदयाभावी क्षय है। आगामी कालीन सर्वघाती स्पर्धक अपनी अपनी स्थिति पूर्ण कर अपने अपने उदय काल में फल दिए बिना ही प्रति समय प्रदेशोदय रूप से निर्जरित होते रहते हैं। यही सदवस्था रूप उपशम है। तेजघाती स्पर्धक प्रति समय अपना अपना रस रूप फल देते हुए उदय में आकर निर्जरित होते जाते हैं। यही उदय है। इन तीनों रूप एक साथ कर्म का परिणमन
क्षयोपशम है तथा उस संबंधी जीव का परिणमन क्षयोपशमिक भाव है। देखिए, एक तो इम्पोर्टेंट बात ये है कि कर्म का परिणमन वो क्षयोपशम है, और उस क्षयोपशम के निमित्त से जीव का जो परिणमन है वो क्षयोपशमिक भाव है। दूसरा देखो, जो हमने कल क्षयोपशम की परिभाषा देखी थी उसमें इन्होंने और स्पष्ट कर दिया। देखो, वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय कहा था ना, तो उदय का अभाव रूप क्षय, तो उसका अर्थ किया कि रसोदय रूप फल दिए बिना ही प्रदेशोदय रूप से निर्जरा होती रहती है। माने वो जो कर्म के परमाणु आकर बंधे थे वो उदय में आकर चले गए, लेकिन वो फल नहीं देते अपने, बिना रस दिए, बिना अनुभाग उदय के बिना ही मात्र प्रदेश उदय हो जाता। देखिए, 4 प्रकार का बंध था: प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध। अनुभाग का काम था उसकी फल देने की क्षमता। ठीक है, तो उदयाभावी क्षय में क्या हुआ कि रस रस रूप जो फल था उसके बिना ही सिर्फ प्रदेश उदय में आकर निर्जरा हो गए। और आगामी कालीन सर्वघाती स्पर्धकों का सदवस्था रूप उपशम का मतलब ये है कि समय से पहले नहीं आएंगे, लेकिन अपनी स्थिति पूर्ण करके जब उनका उदय काल आएगा फ्यूचर में, तब फल दिए बिना वो भी प्रति समय प्रदेशोदय रूप से निर्जरित होते रहते हैं। इसको कहा सदवस्था रूप उपशम। और जो देशघाती स्पर्धक हैं वो अपना फल देकर निर्जरित होते रहते हैं। ऐसे 3 रूप कर्म का परिणमन उसको क्षयोपशम, और उसके निमित्त से जीव का जो भाव वो क्षयोपशमिक भाव। अब इसमें एक शब्द आ रहा था स्पर्धक, तो वो स्पर्धक क्या है वो समझिए, पढ़िए। स्पर्धक किसे कहते हैं? जीव के प्रति समय सिद्ध राशि के अनंतवे भाग या अभव्य राशि से अनंत गुणे कर्म परमाणु उदय में आते हैं। इनमें से सबसे कम जघन्य गुण वाले परमाणु के अनुभाग का बुद्धि से छेदन करने पर शेष रहे अंतिम अविभागी प्रतिच्छेद सर्व जीव राशि से अनंत गुणे हैं। उनके समूह का नाम वर्ग है। समान अविभाग प्रतिच्छेद वाले वर्गों का समूह वर्गणा है। इसमें से सबसे कम, देखिए समझिए इस बात को। देखिए, एक होते हैं अविभाग प्रतिच्छेद। अविभाग माने जिसका दूसरा विभाग नहीं हो सके। अब ये क्या है कि शक्ति को मापने की सबसे छोटी यूनिट अविभाग प्रतिच्छेद है। जैसे क्षेत्र को मापने की सबसे छोटी यूनिट प्रदेश है, काल को मापने की सबसे छोटी यूनिट समय है, द्रव्य को मापने की सबसे छोटी यूनिट परमाणु है, उसी प्रकार भाव को मापने की सबसे छोटी यूनिट वो अविभाग प्रतिच्छेद है। देखो, जो प्रत्येक परमाणु है उसमें बहुत सारे अविभाग प्रतिच्छेद होते हैं। कम से कम भी देखें तो कितने बताए कि जितनी समस्त जीव राशि है उससे अनंत गुने होते हैं। माने सबसे कम से कम जो मिनिमम हो सकते हैं एक परमाणु में, जो अविभाग प्रतिच्छेद हैं जगन्य वाले, वो भी सर्व जीव राशि से अनंत गुने हैं। ठीक है, तो वो अविभाग प्रतिच्छेदों के समूह का नाम वर्ग है। वर्ग मतलब परमाणु, वर्ग का मतलब परमाणु। और समान अविभाग प्रतिच्छेदों वाले वर्गों का समूह वर्गना है। जैसे मानो 60 अविभाग प्रतिच्छेद वाले परमाणु हैं, तो उन परमाणुओं के समूह का नाम समान जिनमें अविभाग प्रतिच्छेद है, माने जिन जिन में भी 60 अविभाग प्रतिच्छेद हैं, उन सबके ग्रुप का नाम वर्गणा है। ठीक है, अभी वर्ग समझ में है, वर्ग क्या है? तो अविभागी प्रतिच्छेदों के समूह का नाम वर्ग है। और समान अविभाग प्रतिच्छेद वाले वर्ग, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कोई वर्ग 100 अविभाग प्रतिच्छेदों वाला हो, कोई 50 वाला हो, होंगे नहीं, ये तो मैं उदाहरण में बता रहा हूँ।
कम से कम भी होंगे तो कितने होंगे? सर्व जीव राशि से अनंत गुने इतने मिनिमम अविभाज्य प्रतिच्छेद होते हैं। तो जो भी जगन्य होंगे, ठीक है, उन समान अविभाज्य प्रतिच्छेद वाले वर्गों का समूह वर्गणा है। इनमें से सबसे कम अविभाज्य प्रतिच्छेद वाले परमाणुओं का समूह जगन्य वर्ग है। जगन्य वर्ग किसको कहेंगे? कि जिसमें सबसे मिनिमम अविभाज्य प्रतिच्छेद पाए जाएंगे, ऐसे उन परमाणुओं का समूह जगन्य वर्ग है। इन जघन्य वर्गों का समूह जघन्य वर्गणा है। जघन्य वर्ग में से एक अविभाज्य प्रतिच्छेद जिसमें अधिक है, उन परमाणुओं के समूह में वर्गों का समुदाय द्वितीय वर्गणा है। इस प्रकार एक एक अविभाज्य प्रतिच्छेद की वृद्धि के क्रम वाली कर्म वर्गणाओं के समूह को जघन्य स्पर्धक कहते हैं। हाँ जी, अभी जरा थोड़ा सा और समझिए इसको। 1 मिनट में किताब में से और चेक कर लूँ। थोड़ा सा मुझे वर्ग की परिभाषा में डाउट है। देखिए, जगन्य वर्ग में से एक अविभाज्य प्रतिच्छेद जिनमें अधिक है, माने जैसे हमने जगन्य वर्ग किसको कहा था? कि जिनमें मान लो 50-50 अविभाज्य प्रतिच्छेद है, ठीक है, वो है जगन्य वर्ग। अब 50 से एक अधिक हुआ उदाहरण में, ठीक है, यानी अब 51 अविभाज्य प्रतिच्छेद वाले जो वर्गों का समुदाय है वो कहलाएगा दूसरी वर्गणा। पहले थी जगन्य वर्गणा। देखो, समान अविभाज्य प्रतिच्छेद वाले वर्गों के समूह को वर्गणा कहते हैं। तो जिनमें 50-50 अविभाज्य प्रतिच्छेद थे, ऐसे वर्गों को इकट्ठा किया आपने, ठीक है, तो वो कहलाएगी वर्गणा। तो क्योंकि वो जगन्य अविभाज्य प्रतिच्छेद वाले वर्गों का समूह है, इसलिए वो है जगन्य वर्गणा। अब 51 अविभाज्य प्रतिच्छेद वाले वर्गों का ग्रुप बनाओ, वो कहलाएगी द्वितीय वर्गणा। समझ में आया? इस प्रकार एक एक अविभाज्य प्रतिच्छेद की वृद्धि के क्रम वाली कर्म वर्गणाओं के समूह को जगन्य स्पर्धक कहते हैं। स्पर्धक कब कहलाएगा? ऐसे अभी एक एक बढ़ रहे हैं, बढ़ते बढ़ते अभी यहाँ 50 थे ना, जब बढ़ते बढ़ते 100 तक पहुंच जाएं, ठीक है, तो 100 तक पहुंच जाएं तो उसके पहले के जितने भी वर्गणाओं के समूह हैं, उन वर्गणाओं के समूह को कहते हैं स्पर्धक। लेकिन ये हो गया जगन्य स्पर्धक। तो पहले अविभाज्य प्रतिच्छेद, अविभाज्य प्रतिच्छेदों का समुदाय वर्ग, वर्गों का समुदाय वर्गणा, ठीक है, वर्गणाओं का समुदाय स्पर्धक। जगन्य। ठीक है, पढ़िए, धीरे धीरे पढ़िए आगे। एक बार दोबारा से पढ़िए इसको यहाँ से। ठीक। जीव के प्रति समय सिद्ध राशि के अनंतवें भाग या अभव्य राशि से अनंत गुणे कर्म परमाणु उदय में आते हैं। इनमें से सबसे कम जघन्य गुण वाले परमाणु के अनुभाग का बुद्धि से छेदन करने पर शेष रहे अंतिम अविभागी प्रतिच्छेद सर्व जीव राशि से अनंत गुणे हैं। उनके समूह का नाम वर्ग है। समान अविभाग प्रतिच्छेद वाले वर्गों का समूह वर्गणा है। इनमें से सबसे कम अविभागी प्रतिच्छेद वाले परमाणुओं का समूह जघन्य वर्ग है। इन जघन्य वर्गों का समूह जघन्य वर्गणा है। जघन्य वर्ग में से एक अविभागी प्रतिच्छेद जिसमें अधिक है, उन परमाणुओं के
समूह में वर्गों का समुदाय द्वितीय वर्गणा है। इस प्रकार एक एक अविभाग प्रतिच्छेद की वृद्धि के क्रम वाली कर्म वर्गणाओं के समूह को जगन्य स्पर्धक कहते हैं। रुकिए, इससे आगे एक मिनट। जगन्य देखो, एक जीव प्रदेश के अविभाग प्रतिच्छेदों वर्ग यह संज्ञा है। शक्तियों का अर्थात अविभाग प्रतिच्छेदों का समूह। देखो यहाँ जो लिखा था ना, अविभागी प्रतिच्छेद वाले परमाणुओं का समूह जगन्य वर्ग है, तो ये मुझे ना ठीक नहीं लग रहा है। यहाँ परमाणुओं का समूह नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि वर्ग कहो या परमाणु कहो एक बात है, लेकिन हम शक्ति की तरफ से देख रहे हैं तो उसको नाम हमने दिया वर्ग, और वर्गों का समूह वर्गणा है। तो यहाँ आप इसको छोड़ के समझिए। ऐसे अविभाग प्रतिच्छेदों का समूह वर्ग है। ठीक है, जैसे 50 अविभाग प्रतिच्छेद है, उसका समुदाय कहलाएगा एक वर्ग। और मेरे पास ये परिभाषा भी मिल गई। देखिए, ये जो आप पढ़ रहे हैं राजवार्तिक से है। जगन्य वर्ग सबते थोड़े जिस परमाणु विषय अनुभाग के अविभाग प्रतिच्छेद पाइए ताका नाम जगन्य वर्ग है। माने जिस एक परमाणु में सबसे कम अविभाग प्रतिच्छेद पाए जाएंगे उस परमाणु को क्या कहते हैं? जगन्य वर्ग। ठीक है, अब उससे एक अधिक वाले अविभागी प्रतिच्छेद जिसमें पाए जाएं, ठीक है, वो जगन्य वर्ग नहीं होगा, वो उससे बड़ा वर्ग होगा। देखो, जैन सिद्धांत प्रवेशिका में ये परिभाषा ठीक है। समान अविभाग प्रतिच्छेदों के धारक प्रत्येक कर्म परमाणु को वर्ग कहते हैं। क्या कह रहे हैं? समान अविभाग प्रतिच्छेदों के धारक प्रत्येक कर्म परमाणु को वर्ग कहते हैं। तो वर्ग किसकी संज्ञा है? बेसिकली जिनमें समान समान अविभाग प्रतिच्छेद हैं वो सब कहलाएंगे वर्ग, और उन वर्गों का समुदाय है वर्गणा। तो जैसे 50-50 अविभाग प्रतिच्छेद वाले परमाणु हैं, यानी वर्ग हैं, उनके समुदाय को कहेंगे वर्गणा। अथवा इसकी परिभाषा, समान अविभागी प्रतिच्छेदों के समूह को वर्ग कहते हैं। चूंकि प्रत्येक परमाणु में अनंत अविभाग प्रतिच्छेद होते हैं, इसलिए प्रत्येक परमाणु एक वर्ग है। बात समझ में आ रही है आपको कुछ? हाँ जी वे। देखो, शक्ति के अंश उसको कहते हैं अविभाग प्रतिच्छेद। जैसे मिनिमम शक्ति के अंश 50, यानी उसकी पावर, जिनकी पावर समान है, ठीक है, ऐसे वर्गों का समूह वो कहलाएगा वर्गणा। तो जिसमें जगन्य पावर है, यानी हमने अविभाग प्रतिच्छेदों से काउंट कर रहे हैं उसकी पावर, तो 50-50 अविभाग प्रतिच्छेद वाले वर्ग, उनका समुदाय वो कहलाएगी जगन्य वर्गणा। अब 51-51 वाले, ठीक है, एक एक बढ़ते हुए फिर दूसरे टाइप के वर्गणाएं हो गई, फिर 52-52 वाली। इस प्रकार एक एक अविभाग प्रतिच्छेद बढ़ते हुए जब अविभाग प्रतिच्छेदों की संख्या डबल हो जाए, जैसे 50 थी अब 100 हो जाए, तो वहां तक जितनी वर्गणाएं हुई उन सब वर्गणाओं का समुदाय कहलाता है जगन्य स्पर्धक। क्या कहलाता है? जगन्य स्पर्धक। चलिए अब सेकंड पैराग्राफ। इससे आगे जगन्य वर्गणा के वर्गों में
जितने अविभाग प्रतिच्छेद हैं उनसे दुगने जिस वर्गना के वर्ग में अविभाग प्रतिच्छेद हैं वहां से द्वितीय स्पर्धक प्रारंभ होता है। देखो, इस जगन्य वर्गणा के जो वर्ग थे उनमें 50-50 अविभाग प्रतिच्छेद थे। अब उनसे दुगने जिस वर्गणा में हो जाए, जैसे जहां से 100 हो गए तो वहां से द्वितीय वर्गणा प्रारंभ होगी। ठीक है, जिस वर्गणा के वर्ग में अविभाग प्रतिच्छेद हैं वहां से द्वितीय स्पर्धक, यानी अब स्पर्धक क्या हुआ कि वो 50 से लेकर 99 तक ये जो वर्गणाओं के समूह थे, इन वर्गणाओं के समूह को कहेंगे पहला स्पर्धक अथवा जगन्य स्पर्धक। तो जहां से 100 हो गए ना तो वहां से द्वितीय स्पर्धक चालू हो जाएंगे। फिर उसी प्रकार वो चलते 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 अब जब वो तिगुने हो जाएंगे तो वहां से तृतीय स्पर्धक प्रारंभ हो जाएंगे। पढ़िए। इसमें भी एक एक अविभाग प्रतिच्छेद की वृद्धि के क्रम वाले वर्गों के समूह में वर्गणाओं के समुदाय को द्वितीय स्पर्धक कहते हैं। प्रथम स्पर्धक, पढ़ो भैया। हाँ जी। प्रथम स्पर्धक की प्रथम वर्गणा के वर्ग में जितने अविभाग प्रतिच्छेद हैं उससे 3 गुने जिस वर्गना के वर्गों में अविभाग प्रतिच्छेद हैं वहां से तृतीय स्पर्धक प्रारंभ होता है। इसी प्रकार से और भी वर्गणाओं के समूह को स्पर्धक कहते हैं। एक उदय स्थान में अभव्य राशि से अनंत गुणे या सिद्ध राशि के अनंतवें भाग प्रमाण स्पर्धक होते हैं। 1 मिनट। देखिए, जब हमने प्रारंभ किया था तब भी ये बात आई थी, जीव के हर समय में कितने कर्म परमाणु उदय में आते हैं कि सिद्ध राशि के अनंतवें भाग और अभव्य राशि से अनंत गुने कर्म परमाणु प्रति समय उदय में आते हैं। अब इनमें कोई परमाणु ऐसा कि जिसमें अविभाग प्रतिच्छेद कम, किसी में ज्यादा, है ना। इनमें से सबसे कम जगन्य गुण वाले परमाणु के अनुभाग का, माने जिसका सबसे जगन्य अनुभाग हो, ऐसे उस परमाणु के अनुभाग का बुद्धि से छेदन करो। तो आपने अपने आप जो उसका छेदन किया सबसे छोटा अविभाग अंश, उसको हम कहेंगे अविभागी प्रतिच्छेद। तो वो भी कितने हैं जो सबसे कम वाले अविभाग प्रतिच्छेद हैं, वो भी समस्त जीव राशि से अनंत गुने हैं। उनके समूह का नाम वर्ग है, यानी अविभाग प्रतिच्छेदों के समूह का नाम वर्ग है। फिर समान अविभाग प्रतिच्छेदों वाले वर्गों का समूह वर्गणा है। इनमें से सबसे कम अविभाग प्रतिच्छेद वाले जो वर्ग हैं उन वर्गों का समूह जगन्य वर्गणा है। फिर जगन्य वर्ग में से एक एक अविभागी प्रतिच्छेद जिनमें अधिक हैं उन वर्गों के समूह, यानी वर्गों के समुदाय, वो द्वितीय वर्गणा है। इस प्रकार एक एक अविभाग प्रतिच्छेद की वृद्धि के क्रम वाली कर्म वर्गणाओं के समूह को जगन्य स्पर्धक कहते हैं। इसके आगे जगन्य वर्गणा के वर्गों में जितने अविभाग प्रतिच्छेद हैं उनसे डबल जिस वर्गणा के वर्ग में अविभाग प्रतिच्छेद हैं वहां से द्वितीय स्पर्धक प्रारंभ होता है। इसमें भी फिर एक एक अविभाग प्रतिच्छेद की वृद्धि बढ़ती जाएगी क्रम से, और फिर जहां पर ये तिगुने हो जाएं वहां से तृतीय स्पर्धक प्रारंभ हो जाता है। उसके पहले द्वितीय स्पर्धक है। प्रथम स्पर्धक की प्रथम वर्गणा के वर्ग में 50 थे ना अविभाग प्रतिच्छेद, अब उनसे 3 गुणे यानी 150 जिस वर्गणा के वर्गों में अविभाग प्रतिच्छेद हैं वहां से तृतीय स्पर्धक प्रारंभ होता है। इसी प्रकार से और भी वर्गणाओं के समूह को स्पर्धक कहते हैं, यानी ये ना उसकी फलदान की क्षमता की तरफ से है स्पर्धक नाम। तो वर्गणाओं के समूह को स्पर्धक कहा। एक एक उदय स्थान में अभव्य राशि से अनंत गुने या सिद्ध राशि के अनंतवें भाग प्रमाण स्पर्धक होते हैं।
अब ये स्पर्धक दो तरह के बताए थे, सर्वघाती और देशघाती। ये सभी स्पर्धक दो प्रकार के हैं, सर्वघाती और देशघाती, जिनके उदय की निमित्तता में आत्मा के तत्संबंधी गुण की किंचित भी प्रकटता नहीं होती है, वे सर्वघाती स्पर्धक हैं। तथा जिनके उदय की निमित्तता में आत्मा के तत्संबंधी गुण की कुछ प्रकटता होती है, वे देशघाती स्पर्धक हैं। यानी सर्वघाती अपने प्रतिपक्षी स्वभाव का पूरा घात कर देते हैं, लेकिन देशघाती पूरा घात नहीं करते, उसमें कुछ अंश प्रकट रहता है। तो इसीलिए जहां देशघाती स्पर्धकों का उदय होता है वहां क्षयोपशम बना रहता है। पढ़िए आगे। इस प्रकार क्षयोपशम की निमित्तता संबंधी क्षयोपशमिक भाव के 18 भेद हैं। हाँ, और अब आपको ये औदय याद होगा कि हमने बताया था प्रकृतियां दो प्रकार की होती हैं। देखो, प्रकृति अलग चीज है और स्पर्धक अलग चीज है। प्रकृति दो प्रकार की, देशघाती प्रकृति और सर्वघाती प्रकृति। सर्व देशघाती प्रकृति में देशघाती स्पर्धक भी होते हैं और सर्वघाती स्पर्धक भी सर्व होते हैं, लेकिन जो सर्वघाती प्रकृतियां हैं उनमें सारे ही सर्वघाती स्पर्धक होते हैं, इसलिए सर्वघाती प्रकृतियों में क्षयोपशम नहीं होता, देशघाती प्रकृतियों में ही क्षयोपशम संभव है। तो इस प्रकार क्षयोपशमिक भाव की बात पूरी हुई। बीच में जो विषय आया, प्रसंग पाकर थोड़ी बहुत उसकी चर्चा की, बाकी तो वो मूल विषय करणानियोग का है। जब कभी करणानियोग अथवा गुणस्थान आदि का प्रकरण कभी लेंगे तब उस पर और विचार करेंगे। ठीक है, तो क्षयोपशम भाव के कितने भेद बताए थे? कोई सुना सकता है? क्षयोपशमिक भाव के भैया कितने भेद? 5 जो बताए थे। 18 भेद। क्षयोपशमिक अच्छा, के 18 भेद है ना। अब वो 18 भेदों के नाम मोटे मोटे गिनाओ ना, जैसे 4 ज्ञान, 4 ज्ञान, 3 दर्शन और हाँ और 3 अज्ञान, 5 लब्धि 5 लब्धि ठीक है। 5 लब्धि, संयम और क्षयोपशमिक सम्यक्त्व और क्षयोपशमिक चारित्र्य। वेरी गुड, ये 18 हो गए इस प्रकार। ठीक है, अब चर्चा करेंगे औदैहिक भाव की। औदैहिक भाव क्या होते हैं? कर्म के उदय के निमित्त से जीव के जो परिणाम हैं उसको कहते हैं औदैहिक भाव। सूत्र पढ़ेंगे सभी लोग अपने अपने मन में। गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञाना संयता सिद्ध लेश्याश चतुष चतुस कैक षड भेदा। ठीक है, सभी लोग दोबारा देखेंगे और ध्यान से पढ़ेंगे अपने आप भी। गति कषाय, बोलिए सभी लोग बोलिए। गति कषाय, सभी लोग बोलिए दोबारा। भैया थोड़ा सा ऐसे स्क्रॉल कर दो, ये बार बार ना नीचे जाए जा रहा है। ठीक है, ठीक है भैया, सब लोग बोलेंगे। गति कषाय, गति लिंग मिथ्या जितना दर्शन जितना मैं बुलवाऊंगा, अभी जितना जितना मैं बुलवा रहा हूं। गति कषाय कषाय लिंग मिथ्या दर्शना लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञाना संयता ज्ञाना संयता लेश्याश सिद्ध लेश्याश चतुष चतुस त्रयी त्रयी कई कई कैक। एक फालतू बोला। कई कई कैक।
कई 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 देखो 2 बार आप बोलो कई कई, फिर लास्ट में बोल दो कैक, कई 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 कैक। कई 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 ये इसका मतलब है एक एक एक, ये बताने हैं। अब इसका देखिए, हमने इस तरह से इसलिए पढ़ाया ताकि आप एक बार शुद्ध पढ़ पाए। ठीक है, अब देखो गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञाना संयता सिद्ध लेश्या चतुष त्रय कई 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 षड भेदः। अब इसका अर्थ समझना, एक साथ पढ़ना पड़ेगा आपको, क्योंकि जो हमने तोड़ के पढ़ाया है ना, तो हमने पढ़ा मिथ्या दर्शना ज्ञाना, जबकि क्या है मिथ्या दर्शना ज्ञान, यानी मिथ्या दर्शन अज्ञान, ये जो आ है ना पीछे ज्ञाना के पीछे अ, असंयत अ असिद्ध लेश्या। देखो गति कितनी होती है, गति 4 होती है ना, तो गति के लिए आ गया चतुष। ये जो चतुष लिखा है दिख रहा है आपको यहाँ, तो ये चतुष किसके लिए आया, गति के लिए। गति कितनी होती है, 4। अच्छा, अगला आया कषाय, तो कषाय कितनी होती है, चतुष। अब सब अपने माइक ऑफ कर लो, सब म्यूट कर लो। चुप चुप चुप। पहले माइक म्यूट करिए सब लोग। चलिए अब सुनिए, कषाय ये आ गया चतुष। लिंग, लिंग कितने हो गए, त्रय, त्रय माने 3, 3 लिंग होते हैं ना, स्त्रीलिंग पुरुषलिंग और नपुंसक लिंग। मिथ्या दर्शन कितना, देखो त्रयिक, त्रयिक एक, त्र यानी 3, एक, मिथ्या दर्शन कितना, 1। अज्ञान कितना, देखो ये का के ऊपर ऐ की मात्रा आई तो ऐक, तो अज्ञान 1। अब आप कहोगे पहले तो आपने 3 पढ़ाए थे अज्ञान, कि वो क्षयोपशमिक अज्ञान थे, वो 3 होते हैं, कुमति कुश्रुत कुअब्धि। लेकिन यहाँ जो अज्ञान है ये औदैहिक अज्ञान है। औदैहिक अज्ञान का मतलब है ज्ञान का ना होना। ठीक है, औदैहिक अज्ञान मतलब ज्ञान का ना होना, वो तो एक प्रकार बनेगा। फिर असंयत, असंयत के लिए भी फिर एक आ गया, और असिद्धत्व, असिद्ध, असिद्धत्व उसके लिए अंतिम एक आ गया। तो कितने एक आए आप देखो, एक तो मिथ्या दर्शन के लिए एक आया, अज्ञान के लिए एक आया, असंयम के लिए, असिद्ध के लिए, इसलिए 4 बार एक आया। रईक, ठीक है, फिर ये ऐ की मात्रा, फिर 1 2, फिर ये 3, फिर ये 4, तो 4 बार का लिखा है ना, तो इससे आपको पता लग गया 4 बार 1 1 1 1। ठीक है, तो चारों बार एक एक किस लिए, मिथ्या दर्शन 1, अज्ञान 1, असंयत 1, असिद्धत्व 1, और लेश्या कितनी, षड भेदा। लेश्या के कितने भेद, 6 भेद। 6। ठीक है, अब सूत्र याद करिएगा इसका, गति कषाय, अब मन मन में बोलिए सब लोग, और अब एक साथ बोलना है पूरा। गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञाना संयता सिद्ध लेश्यास चतुष चतुष त्रय कई कई कैक षड भेदा। तो 4 गति, 4 कषाय, 3 लिंग, 1 मिथ्या दर्शन, 1 अज्ञान, 1 असंयत, 1 असिद्ध, 6 लेश्य। ये औदैहिक भाव के कितने भेद हो गए, प्लस करो, 4 + 4 8, 3 11, 1 12, 1 13, 1 14, 1 15 और 6 लेश्य, 15 और 6 21। तो ये 21 भेद हो गए औदैहिक भाव के। चलिए 5 मिनट हैं, पढ़ते हैं इसको, पढ़िए भाभी जी। 4 गति, 4 कषाय, 3 लिंग, 1 मिथ्या दर्शन, 1 अज्ञान, 1 असंयत, 1 असिद्ध, 6 लेश्या, ये भेद हैं। जिसके उदय में आत्मा को नारक आदि भाव की प्राप्ति होती है, वह गति नामक औदैहिक भाव है। इसके अपने अपने नामकर्म की प्रकृति के उदयानुसार नारक, तिर्यंच,
मनुष्य और देव, ये 4 भेद हैं। चारित्र मोहनीय के भेद रूप कषाय वेदनीय के उदय में आत्मा के क्रोध, मान, माया, लोभ रूप 4 भेद वाली कलुषता होना कषाय नामक औदैक भाव है, जो आत्मा को कसती है, दुख देती है, उसका घात करती है, वह कषाय है। चारित्र मोहनीय के भेद रूप अकषाय वेदनीय के उदय में आत्मा को स्त्री, पुरुष, नपुंसक के साथ रमण करने रूप परिणाम होना 3 भेदमय लिंग रूप औदैक भाव है। लिंग के 2 भेद हैं, द्रव्यलिंग और भावलिंग। अंगोपांग नामक नामकर्म के उदय में हुई योनि, मेहन आदि आकार रूप शरीर की रचना द्रव्यलिंग है। भावों के प्रकरण में इसकी विवक्षा नहीं है। स्त्री, पुरुष, नपुंसक के साथ रमण करने की अभिलाषा रूप भावलिंग वेद मात्र आत्मा का परिणाम है। यह भावलिंग ही यहाँ ग्रहण करना है। हाँ जी, दर्शन देखो औदैक भावों में जो 3 लिंग की चर्चा आई, स्त्रीलिंग, पुरुषलिंग और नपुंसक लिंग, इसमें शरीर के आकार का ग्रहण नहीं है, क्योंकि वो जीव का भाव नहीं है। तो यहाँ तो जीव के भाव की बात है, यानी जीव के भावों में स्त्री की अभिलाषा, पुरुष की अभिलाषा, दोनों की अभिलाषा रूप जो ऐसा इसके अंदर परिणाम है वेद का, उसको यहाँ औदैक भावों में लिंग कहा है। ठीक है, आगे पढ़िए। दर्शन मोह के उदय की निमित्तता में आत्मा को तत्वार्थ का अश्रद्धान रूप परिणाम होना मिथ्या दर्शन नामक औदैक भाव है। मोहनीय कर्म की मिथ्यात्व नामक प्रकृति के उदय में उपदेश सुनते हुए भी जीव को तत्वार्थों का श्रद्धान उत्पन्न नहीं होता है। देखिए, ये सब चीज़ों से आप परिचित हैं। गति किसे कहते हैं, कषाय किसे कहते हैं, लिंग क्या है, मिथ्या दर्शन क्या है, अवज्ञान की बात। पढ़िए। ज्ञानावरण कर्म के उदय की निमित्तता में आत्मा को पदार्थों की जानकारी नहीं होना अज्ञान नामक औदैक भाव है। जैसे एक इंद्रिय जीव के स्पर्शन को छोड़कर शेष रसना घ्राण रसन घ्राण चक्षु श्रोत इंद्रियों संबंधी मति ज्ञानावरण के सर्वघाती स्पर्धकों का उदय होने से रस, गंध, रूप, शब्दमय विषयों की जानकारी नहीं होना अज्ञान रूप औदैक भाव है। इसी प्रकार अनुक्रम से 2 इंद्रिय आदि जीवों के यथा योग्य अपने अपने विषय का अज्ञान भाव जानना। आत्मा तो ज्ञान स्वभावी ही है, परंतु ज्ञानावरण कर्म के उदय की निमित्तता में उससे वस्तुओं का ज्ञान उत्पन्न नहीं होता है, अतः यह अज्ञान औदैक भाव है। चारित्र मोहनीय संबंधी सर्वघाती स्पर्धकों के उदय की निमित्तता में प्राणियों के घात और इंद्रियों के विषयों में विरक्त नहीं होना, विशेष आत्मस्थिर नहीं होना असंयत नामक औदैक भाव है। देखो, असंयम, संतान ये असंयम भी औदैक भाव है। चारित्र मोहनीय के सर्वघाती स्पर्धकों के उदय के निमित्त से ये जीव प्राणी संयम को और इंद्रिय संयम को धारण नहीं करता। ठीक है, तो ये उस संबंधी कर्म के उदय में होने वाला जीव का असंयत रूप औदैक भाव है। पढ़िए अगला। संतानापेक्षा अनादि कर्म बंध की पराधीनता से सामान्यता कर्म के उदय की निमित्तता में सिद्ध पर्याय की प्राप्ति नहीं होना असिद्ध नामक औदैक भाव है। यह मिथ्यात्व से लेकर अयोग केवली पर्यंत सभी गुण स्थानों में होता है। हाँ जी, ये असिद्धत्व, ये जो असिद्धत्व है, ये भी औदैक भाव है, क्योंकि जब तक एक भी कर्म का उदय रहेगा तब तक औदैक भाव रहेगा। अब लेश्या की चर्चा कल करेंगे, समय हो गया है, तो नहीं आएगा आपको कुछ तो पूछना आप।